ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो अब हमारा मेजरमेंट का नया टॉपिक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, मेजरमेंट हर चीज़ आपको मेजर करनी है, नापनी है कि क्या चीज़ें कैसे चल रही है। एंड आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है कि जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में बनी गई है, बनाई गई है, ये सबको कुछ ना कुछ चीज़ों को नाप के ही बनाया गया, मेजर करके बनाया गया है। इसलिए मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जिसमें हम पढ़ रहे हैं ये भी मेजर करके बनाई गई है। जिस फोन पे या लैपटॉप पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मेजर करके बनाई गई है। तो इसलिए हमारे लिए मेजरमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए, तो यहाँ पर तो अभी हमारे लिए ये कि अब देखिए, जैसे कि हमारे पास आता है फर्स्ट थिंग पीस, कि अगर आप एक रूम को मेजर कर रहे हैं, यहाँ से वहां तक जा रहे हैं, तो आपको कितनी स्पीड से जा रहे हैं या कितने टाइम से जा रहे हैं, तो आप उसकी लेंथ लगा सकते हैं। देखो, मुझे थोड़ी सी देर लगी, बट जो दूसरा रूम है वो थोड़ा बड़ा है, तो वो थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लगा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हैंड स्पैन, कि जैसे हम अपना ऐसे करके नापते हैं ना, 1 2 3, तो अपने हाथ की लेंथ को देख के हम देखते हैं कि इतने हैंड स्पैन लॉन्ग है। ठीक है, अब जैसे अब जब हम छोटे थे तो हम वो पतंग के लिए मंजा लेने जाते थे, तो वो ऐसे ऐसे करके नापते थे, 1 2 3 4। तो वो भी क्या होता था, हमारे लिए मेजरमेंट का तरीका होता था। अब इसमें क्या है कि हम हमारे फुट स्पेंड्स, मतलब हम यहाँ पे ऐसे बच्चा चल रहा है, तो नॉर्मली फुट के हिसाब से कि हम कितने कदम यहाँ पर ले रहे हैं, कितने स्टेप्स लेके हम उस रूम तक कंप्लीट हो पा रहे हैं, 10 20 स्टेप्स या 30 स्टेप्स। तो ये डिपेंड करता है हमारे यहाँ पर। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास, अब यहाँ पर आता है हमारे पास, कैन यू मेजर योर डाइनिंग टेबल विद योर क्यूबिट। क्यूबिट का मतलब जैसे ये आर्म्स लेंथ दिखाई दे रही है आपको यहाँ से, अब इसके हेल्प से भी ऐसे, मतलब जितना हमारे यहाँ से यहाँ तक का आता है उसके हिसाब से भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और उसके बाद आता है कुछ मेजरमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बॉटल है। ठीक है, ये कितने हैंड स्पेन का होगा, मतलब आप ऐसे कितने लान का आप मेजर कर सकते हैं। देखो, मेरे तो 1 आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअल में कितना है आप उसको मेजर करना। ठीक है, तो हो सकता है वो 2 हैंड स्पेन का आपका आ रहा हो। ठीक है, चलिए। अब ये देखना कि कितनी फिंगर्स लाई करते हैं, जैसे 1 2, यहाँ पे 3। मेरा तो देखो 3 आ रहा है। आप लोग इनको मेजर कर लेना, 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, आपका हो सकता है 5 आ रहा हो, आपकी छोटी फिंगर्स हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्यूबिट, ये कितने सेंटीमीटर का है। देखो, मेरे तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, शायद आपका 2 क्यूबिट आए या फिर 1.5 क्यूबिट आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास होता है कि स्केल। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट रूलर। अभी क्या होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, अब ठीक है। ओके, तो ये वाली साइड जो है वो हमारी सेंटीमीटर साइड होती है, ये होती है हमारी इंच साइड। ये कितने इंच तक है? 6 इंच तक है। तो यहाँ पे रिवर्स गिवन है और यहाँ पे सेंटीमीटर तक है, तो कितना सेंटीमीटर होता है? सेंटीमीटर। आप लोगों के पास भी होगा पेंसिल बॉक्स में ये वाला रूलर तो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए, हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। अब सेंटीमीटर के लिए टू मेजर स्मॉल लेंथ एंड किलोमीटर टू मेजर लॉन्ग हैंड। अगर हमें शॉर्ट लेंथ यूज करनी है, मतलब आस पड़ोस की छोटी छोटी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर यूज करने वाले हैं। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लंबा डिस्टेंस आएगा। जैसे हमें कहीं दूर जाना था, क्या यूज करेंगे, किलोमीटर। चलिए, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग आ रूलर। तो चलिए, 7 सेंटीमीटर है, तो हम इसके लिए यहाँ पे स्केल लेंगे, जस्ट लाइक दिस। और मैं यहाँ से एक पेन लूंगा और यहाँ से मार्क करके, अरे हो जाओ। ये पॉइंट हो गया। एंड हम 5 कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 पर एक पॉइंट और लगा दिया, दिस। अभी चल नहीं रहा है, तो इसको साइड में करके हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट हम यहाँ रखते हैं, दिस टू दिस। तो ये हमारी कितने सेंटीमीटर की हो गई, दिस इज फॉर 5 सेंटीमीटर। अब 7 8 9 किसी टाइप से आप सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेक अ रोलर
मेजर दीज लाइंस, राइट द लेंथ ऑफ ईच। तो चलिए हम यहाँ पर हम स्केल लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिया है, एंड जीरो को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे एंड यहाँ पर रखेंगे, फिर उसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखो 12 सेंटीमीटर तक आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हमें दो दो फिगर्स गिवन है, मेजर करके हमें सम भी निकालना है, डिफरेंस भी निकालना है। कि सम के लिए हम क्या करेंगे, तो सम के लिए हम ऐड करेंगे, डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हो गया 5, पहला तो हो गया हमारे 5 सेंटीमीटर एंड दूसरा हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। पहले तो इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर। अगर हम सम करेंगे तो 5 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7, एंड डिफरेंस करेंगे 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन था, वो हमने ऐसे कंसिडर कर लिया है ऐसे 2 सेंटीमीटर। चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अगर हम किसी भी चीज़ की कैपेसिटी मेजर करते हैं तो हम करते हैं लीटर्स में या फिर मिलीलीटर्स में। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, 100 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आ जाता है लेट्स मेमोराइज। ओके, तो देखिए ये जो हमारे पास बीकर्स हैं या वेसल्स कह सकते हैं, हमें दूध वालों के यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आप दूध लेने गए होंगे तो आपने ऐसे देखे भी होंगे कि ये 100 ml का, ये 200 ml का है, दिस इज 500 ml एंड दिस इज 1 लीटर। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हाँ इनमें ही लिक्विड चीज़ों को मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास सॉलिड चीज़ होती है तो हम उनको वेट के हिसाब से देख सकते हैं या पीस के हिसाब से देख सकते हैं, पर लिक्विड हमेशा लीटर्स में ही यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास ये टॉपिक, that is 11.3 exercise and center. Okay, write the names of any 4 things whose capacity is this more than 1 liter, 1 लीटर से ज़्यादा। पेट्रोल मैं 10-15 लीटर का फिल करवाता हूँ, और 1 लीटर से कम में जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक, मिल्क 200 ml ले लेते हैं हम लोग, एंड देन उसके बाद और कुछ कर सकते हैं पेट्रोल के बाद, और हम यहाँ पे घी ले सकते हैं एंड ऑयल लिख सकते हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स। चलिए इतने मैंने लिख दिए, बाकी आप लोगों के लिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर यहाँ पे लिखा है राइट द करेक्ट यूनिट टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ दीस थिंग्स, लीटर मिलीलीटर। अब देखिए ये बहुत बड़ा सा बकेट है, तो इसके लिए तो हमें लीटर ही लगेगा। अब ये एक यूटेंसिल है तो उसको हम मिलीलीटर में कंसिडर कर सकते हैं। ये मग है तो इसको भी मिलीलीटर में हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, यहाँ आ जाता है मेजरमेंट ऑफ मास। अब देखो मास होता है हमेशा वेट के लिए, तो वेट हमेशा किलोग्राम और ग्राम से मेजर करा जाता है, एंड मोस्टली ये जो ग्राम्स और किलोग्राम है ये हम यूज करते हैं सॉलिड चीजों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हो गया किलोग्राम्स एंड ग्राम्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड टू वेट थिंग्स। चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जैसे किलोग्राम के लिए। अब देखो आजकल तो होते हैं डिजिटल मीटर्स, पहले जब हम छोटे थे तो तब इस टाइप के वेट्स आते थे, 2 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो का, तो जितना भी हमें सामान लेना होता था हम उतने का वेट रखते थे। अब देखो आपको 1 किलो चावल चाहिए तो आज के टाइम पे क्या होगा कि आप वेट मशीन पे चावल रखेंगे, देन उस पर लिखा जाएगा 1 किलोग्राम, देन आपका हो जाएगा। लेकिन पहले हमें यह करना पड़ता था कि हमारे पास दोनों बैलेंस करने वाले मेजरमेंट्स हुआ करते थे। एक साइड हम वेट रखते थे, उतनी ही दूसरी साइड हम क्या रखते थे, अपना सामान। तो उसके लिए हम जैसे 1 kg राइस चाहिए तो 1 kg एक साइड रखेंगे वेट, और 1 kg राइस दूसरी साइड रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 kg वेट है, 5 kg, 10 kg, आजकल तो आपको बहुत कम ही देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमें कुछ यूनिट्स बताई गई है वो देख लेते हैं। 1 ग्राम इज मच लाइटर देन 1 किलोग्राम। वी यूज ग्राम टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट्स। देखो लाइटर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्राम, एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 11.4। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैन यू गेस हाउ मैनी ऑफ ईच वेट्स कैन गो नीड टू मेक 100 kg। तो ये कितना है। ओके, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 kg के वेट से, तो उसको 50 × 2 करेंगे तो 100 kg आ जाएगा।
अब ये 5 kg वेट है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 वेट्स लेंगे हम लोग, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे 10 kg है तो हम कितने ही वेट्स लेंगे, सिर्फ 10 लेंगे 100 kg करने के लिए, क्लियर। चलिए और आगे चलते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, व्हाट वुड यू यूज टू वेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम और किलोग्राम। अब एप्पल मेजर करना है तो किस में आ जाएगा, ग्राम में। अब बकेट ऑफ स्वीट्स है तो किस में मेजर करेंगे हम, किलोग्राम में। अब केक है वो ग्राम में आता है वैसे तो छोटा सा, ठीक है। तो बाकी की चीजें हैं आप लोगों के लिए। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम, रीड द फॉलोइंग वेइंग स्केल्स एंड फिल इन द ब्लैंक। ओके देखो, वेट मशीन पे आप लोग भी खड़े होंगे, स्कूल में चेकअप होता होगा आपका, तो ऐसी वेट मशीन होती है, इस पर आप खड़े होते हैं तो एक नंबर आता है जिससे पता चलता है कि आपका वेट कितना है। हमने देखा है यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज आती है ए पार्ट, मिलेगा प्रिया वेट किलोग्राम। प्रिया का वेट कितना है, 30 kg, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 किलोग्राम। देन उसके बाद यहाँ पे कविता वेट, कविता का वेट अगर हम देखें तो यहाँ पर 36 किलोग्राम, हमने यहाँ पे लिख दिया 36 किलोग्राम। देन उसके बाद आता है कविता इज 10 किलोग्राम हैवियर देन प्रिया। अब देखो कविता और प्रिया, कविता का वेट कितना है 36 एंड प्रिया का वेट कितना है 30। तो हम ये वाला पार्ट कर रहे थे, हाँ। तो 36 में से अगर 30 माइनस है तो कितनी हैवी है, 6 kg हैवी है बस, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर और कुछ चेक, हाँ। ओके तो ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 11.6। अब देखिए यहाँ पे लिखा है विच इज बेटर यूनिट टू मेजर दीज थिंग्स। अब देखिए इंक है, इंक को कैसे मेजर करेंगे, मिलीलीटर में, हम यहाँ पे लिख देंगे मिलीलीटर, ठीक है। अब मिल्क है तो उसको हम किस में देखते हैं, लीटर्स में देखते हैं, 1 लीटर 2 लीटर। अब जो हमारा जूस है वो किस में होता है, मिलीलीटर में होता है। एंड पेट्रोल किस में होता है, लीटर में होता है, ठीक है, क्योंकि मेरी बाइक थोड़ा ज़्यादा खाती है इसमें। नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कल, द करेक्ट यूनिट टू मेजर दीज थिंग्स। अब देखिए बकेट है, बकेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमें वेट देखना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, किलोग्राम पे यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, अगर थोड़े से होते हैं तो हम क्या देखते हैं, अपना देख लेते हैं ग्राम। अब देखिए हमारे पास होगा तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसकी लेंथ से देखेंगे, तो इसको हम क्या मेजर करके मानेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए आगे देखते हैं। ओके तो इतना ही था, चलिए आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं था बट बहुत चीज़ें थी जो हमने आज सीखी। तो आप लोग आने से प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।